बसते हैं माली वही बाग है, ओ जहाँ बसते हैं माली वही बाग है। ओ मेरी महफिल की सम्मा जले ना जले, ओ मेरी महफिल के सम्मा जले ना जले। सुनो, मेरी महफिल की सम्मा जले न जले, मेरी महफिल की सम्मा जले न जले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। ये महफिल ठाकुर जी की है और इस महफिल में आप सब फूल बन करके बैठे हुए हो, है ना? आप सब फूल हो इस महफिल के, है ना? आप सब अगर इस महफिल में नहीं आओगे, ठाकुर जी की महफिल, सत्संग की महफिल यहाँ पर लगी हुई है और इस महफिल में अगर आप सब जैसे फूल, खिले हुए फूल हैं, आप सब नहीं आओगे तो मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो जाएगा, है ना? यहाँ की शोभा आप सभी से, आप सभी भक्तों से शोभा यहाँ की, आप सभी श्रोताओं से यहाँ की शोभा है, आप सभी भक्तों से यहाँ की शोभा है। और अगर आप लोग यहाँ नहीं आओगे तो मैं यहाँ पर बांस बलियों को कथा थोड़ा नहीं सुनाऊंगा। अगर बांस बलियों की कथा सुनानी होती तो मैं वृंदावन में सुना देता, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ, आप सबको सुनाने के लिए आया हूँ और अगर आप सब नहीं आओगे तो मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इस महफिल के फूल बनो आप सब। और मैं आप सभी को निवेदन करूं कि आज की कथा तो बस कुछ ही क्षण बाद पूर्ण होने वाली है, लेकिन अगले जो 6 दिन की कथा है उसमें आप सब प्रयास करना कि कथा होने से पहले यहाँ पर आ जाए। तो प्रयास करना आप सभी माता बहनें, है ना? आज क्या हुआ, ट्रेन लेट होने के कारण झांकी का कार्यक्रम तो आज से ही होना था, है ना? लेकिन विलंब होने के कारण अभी तक वो यहाँ पे आ ही नहीं पाया। तो आज तो मुश्किल ही है, बेचारा थका होगा वो, है? हाँ, वृंदावन से आ रहा है बेचारा, अभी तक पहुंचा नहीं, कम से कम 30 घंटे हो गए उसको चले चले, है ना? तो आज तो झांकी का प्रोग्राम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल से प्रतिदिन झांकी का प्रोग्राम रहेगा आप सबके बीच में। बहुत ही सुंदर वृंदावन का झांकी आया है आप सबके नेत्र सुफल करने के लिए, नेत्र का लाभ प्राप्त कराने के लिए झांकी की व्यवस्था कल से हो पाएगी। आज विलंब होने के कारण जो है नहीं हो पाई। तो आप सब इस महफिल में फूल बन करके आना और खिलना और यहाँ पर आनंद लेना। इसलिए सभी लोग हमारे साथ में गुनगुनाओ, मेरी महफिल की सम्मा, मेरी महफिल की सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल की सम्मा जले ना जले, ओ मेरी महफिल की सम्मा जले ना जले, ओ मेरी महफिल की सम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए, मेरी महफिल की सम्मा जले ना जले, आसरा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, वो तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जय बोल रहे कि है बोल रहे? हम कह रहे कृष्ण कन्हैया लाल की, तो आप लोग कह रहे है नहीं, जय बोलो जय, है ना? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी भी आनंद नहीं आया। हाँ, आप लोग तो ऐसी जयकारा लगाओ ताकि कल्दी पट्टी ग्रामवासियों को जहाँ तक आवाज जाए ना, वहाँ तक के भक्तों को पता चल जाए कि कम से कम यहाँ कम से कम 100-200 भक्त बैठे हुए हैं। हाँ, जोरदार जयकारा, बोल साचे दरबार की जय। आनंद आ गया।
क्या निवेदन कर रहा था? निवेदन ये कर रहा था महाराज कि देवर्षि नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों को अपनी समस्या बताया और महाराज देवर्षि नारद जी महाराज वृंदावन में आए और वृंदावन में महाराज भक्ति का दर्शन हुआ। वृंदावन में भक्ति आज भी नृत्य करती है और सब जगह से घूमते घूमते देवर्षि नारद जी जब वृंदावन में आए तब उन्हें शांति मिली और भक्ति मिली। वृंदावन में शांति भी मिलती है और भक्ति भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है और वैराग्य भी मिलता है। क्यों? धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यत यत्र च। माता बहनों, मेरे प्यारे सज्जनों, ध्यान से सुनना, हमारे वृंदावन में आज भी भक्ति नास्ती। हमारे वृंदावन में आज भी राधा के संग हमारे ठाकुर, हमारे कन्हैया रास विहार करता है। आज भी वृंदावन के संत भगवान ठाकुर जी का साक्षात दर्शन करता है। आज भी हमारे वृंदावन में ठाकुर जी भक्तों के साथ लीला करते भक्त। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना माताओं बहनों, जैसे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन दिव्य दृष्टि से ही हो सकता है, चर्म चक्षुओं से भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। उसी प्रकार माताओं बहनों, मेरे प्यारे सज्जनों, वृंदावन के उस लीला का दर्शन इन चर्म चक्षुओं से नहीं, भक्ति के दृष्टि से दर्शन होता है। भक्ति की आंखों से दर्शन होता है वृंदावन की उस लीला का। इसलिए भक्त बनो, प्रेमी बनो, तभी उस लीला का दर्शन होगा। प्रिंस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ जी महाराज, अब देखो जी महाराज, वृंदावन में महाराज भक्ति का दर्शन हुआ और भक्ति माता वृंदावन में बैठी बैठी उदास थी। नारद जी ने भक्ति माता से पूछा, हे भक्ति माता, आप वृंदावन में होकर के उदास हो क्यों? तो भक्ति माता ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो चुके, मेरे दोनों पुत्र मूर्छित हो गए। मैं अपने पुत्रों की मूर्छावस्था देख करके मैं दुखी हूं, उदास हूं। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे भक्ति माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वचन देता हूं, आपके दोनों पुत्रों को स्वस्थ करूंगा, मूर्छावस्था दूर करूंगा। और माताओं बहनों ध्यान से सुनना, देवर्षि नारद जी महाराज ने भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग के पास में गए और ज्ञान वैराग को कान में वेदों का पाठ सुना, मूर्छा दूर नहीं। उपनिषदों को पाठ सुनाया, मूर्छा दूर नहीं हुई। गीता सुनाई, गीता का पाठ सुनाने से ज्ञान वैराग की मूर्छावस्था तो दूर हुई, परंतु पुनः मूर्छित हो गई, पुनः मूर्छित हो गई। अब देखो जी महाराज, नारद जी महाराज ने सोचा आप क्या किया, तो उसी समय आकाशवाणी हो जाती और आकाशवाणी कहती है कि हे नारद, आप ज्ञान और वैराग को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से ज्ञान और वैराग की मूर्छावस्था दूर हो जाएगी। और माताओं बहनों, आकाशवाणी की बात सुन करके वृंदावन में जो भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग जो मूर्छित थे, उनको महाराज भागवत की कथा सुनाई और भागवत की कथा सुना करके उनकी मूर्छावस्था दूर कर दी। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत की कथा सुनने से ज्ञान वैराग की मूर्छावस्था दूर होगी, भक्ति माता प्रसन्न। माताओं बहनों, भागवत कथा सुनने